नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में जहां करोड़ों शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर होकर हरिद्वार से पवित्र जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं इस बार एक ऐसी कांवड़ यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली फेमस हरियाणवी रागनी कलाकार काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक यात्रा कर रही है। यह दृश्य जहां भी पहुंच रहा है, लोग उन्हें आधुनिक दौर की श्रवण कुमार कहकर सम्मान दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक से गुजरते वक्त बुधवार को काजल चौधरी की अनोखी कावड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कंधों पर कावड़ और उसमें बैठी बुजुर्ग सास का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आस्था के साथ साथ परिवार और संस्कारों का संदेश भी बन गया। काजल ने बताया कि उनकी यह दूसरी कावड़ यात्रा है। वर्ष 2025 में भी उन्होंने अपनी सास को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा पूरी की थी। इतना ही नहीं, इसी वर्ष उन्होंने अपनी सास को कंधों पर बैठाकर 84 कोस की परिक्रमा भी पूरी की है। पेशे से गायिका काजल चौधरी देहाती रागनी और भजनों के माध्यम से भी लोगों के बीच अपनी अलग पहचान रखती है। इस यात्रा में उनका बेटा मनीष चौधरी भी बराबर का सहभागी है। माँ बेटा बारी बारी से कावड़ को कांधे पर उठाते हैं और विश्राम करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। मनीष ने बताया कि उनकी दादी की उम्र करीब 90 साल है और वे उनके सम्मान और सेवा के भाव से यह यात्रा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं दिल्ली वाले, हमारे को दिल्ली शाहदरा पहुंचना है और 21 तारीख को जल उठाया। अच्छा, जिस तरह से आप एक संदेश दे रही है, अपनी सास को कावड़ लेके आ रही है, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं आप? मैं तो अपनी सासू माँ की सेवा कर रही हूँ, उनकी भक्ति कर रही हूँ, उनके चरणों का आशीर्वाद ले रही हूँ, लेकिन मैं किसी को क्या संदेश दूंगी? वही सब संदेश जानते हैं, मैं किसी को कोई संदेश देना नहीं चाहती। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मुझे किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मैं अपनी सासू माँ की सेवा कर रही हूँ, बस मेरे लिए ये सब कुछ है। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से सास बहू में झगड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन आप एक तरफ सासू माँ की सेवा कर रही है, और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और महिलाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी, अपनी माताओं को, अपनी बहनाओं को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्ग तो गुरुमान पिताओं को यही संदेश देना चाहूंगी भाई, कि सासू को सासू ना समझ के उन्हें अपनी माँ समझे, उन्हें एक माँ की तरह उनके साथ में बर्ताव करें, उन्हें एक माँ की तरह ही देखें, माँ की तरह प्यार करें उन्हें, तो ही घर का जो रूटीन है वो बन सकता है। और माताओं से भी यही निवेदन है कि बहू को बहू ना समझा जाए, उन्हें एक बेटी की तरह रखे जाए, एक बेटी की तरह उन्हें पाले पोसे बड़ा करें, समझदारी से उन्हें समझा बुझा कर अपने घर में। ये जरूर कोर्ट कचहरी के चक्कर है ये ना लग पाए। तो पहली कावड़ है आपकी? ये मेरी दूसरी कावड़ है। पहली बार भी इन्हें लेके आए थे? हाँ, पहली बार मैं अकेली लेके आई थी, अब के मेरे बेटे साथ में। पिछले साल में 100 किलो वजन था, मैं अकेली 11 दिन में मैंने तय किया था, 11 दिन में मैंने जल चढ़ा दिया था। अब के मैंने अभी 84 कोस की जो परिक्रमा लगी थी मथुरा वृंदावन में, जो एक वीडियो घनी वायरल हुई थी टोकरी वाली अम्मा के नाम से, देखा हो तो आपने, तो वही है ये अम्मा जी। तो अभी मैंने जो 84 कोस की जो परिक्रमा लगाई है, फिर मैं यहाँ हरिद्वार आ गई।